कभी बातचीत का न्योता तो कभी धमकी। आखिर डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है? क्या अमेरिका ईरान की रणनीति के आगे इस कदर कंफ्यूज हो चुका है कि उसके समझ नहीं आ रहा कि बातचीत के लिए ईरान को बुलाना है या फिर उसको 48 घंटे का अल्टीमेटम देना है? पिछले 24 घंटे में ऐसा कुछ हुआ है दोस्तों, जिसके बारे में दुनिया भर में चर्चा भी हो रही है और भारत के प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी लोग जो युद्ध को बड़े करीब से न केवल देख चुके हैं बल्कि उसमें शामिल हो चुके हैं, वो लोग बात भी कर रहे हैं। दोस्तों, जनरल जेडी बख्शी के बारे में आप जानते हैं, एक वक्त में ये मोदी के बड़े सपोर्टर माने जाते थे, लेकिन इन दिनों जनरल जेडी बख्शी इस पूरे युद्ध के दौरान न केवल जबरदस्त तरीके से अमेरिका की आलोचना कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने खुले तौर पर यह भी कह दिया कि कुछ लोग हैं हमारे देश में जो अमेरिका के चेयर लीडर हैं, जो ट्रंप के चेयर लीडर हैं दोस्तों। और तो और जनरल जेडी बख्शी ने यह भी कह दिया कि मैं वो नहीं हूं, मतलब वो नहीं है, वो चेयर लीडर नहीं है ट्रंप के, और वो खालिस बिल्कुल साफ सुथरी बात बोलते हैं। अब इस पूरे मामले में जनरल जेडी बख्शी एक बार फिर से अमेरिका की रणनीति की हवाइयां उड़ाते हुए ये बता रहे हैं कि एग्जैक्टली इस वक्त चल क्या रहा है। दोस्तों, आप जानते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति इस वक्त जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, वो जो बातें बोल रहे हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो कंफ्यूज्ड है, लेकिन वो कंफ्यूज नहीं है। अमेरिका एक ठोस रणनीति के तहत चल रहा है। रणनीति यह है दोस्तों कि अमेरिका पिछले 2-3 दिन से ईरान पर दबाव बना रहा था कि वो बातचीत के टेबल पर आए। ईरान ने कह दिया था कि बातचीत से उसको हर्ज नहीं है, वो तो युद्ध रोकने के लिए भी तैयार है, लेकिन पहले उसे भरोसा मिले कि दोबारा उस पर अटैक नहीं किया जाएगा, क्योंकि बातचीत तो उसके साथ चली रही थी, फिर भी उस पर अटैक कर दिया गया। अब दोस्तों, इस पूरे मामले में जब बातचीत की बातें चली रही थी, अचानक से ट्रंप ने फिर से आज सुबह ऐलान कर दिया कि 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं हम ईरान को, अगर उसने तुरंत स्टेट ऑफ हार्मोन्स नहीं खोला तो हम ऐसा अटैक करेंगे ईरान के एनर्जी सोर्स पर कि आज से पहले कभी नहीं होगा, और सबसे पहला अटैक सबसे बड़ा होगा। दोस्तों, अमेरिका की जो पूरी रणनीति, कभी बातचीत कभी अटैक की बात, और अटैक तो लगातार कर ही रहा है अमेरिका, बातचीत की बात कर रहा है फिर अटैक भी कर रहा है। इसकी एक तरह से इस रणनीति की पोल खोली और बताया कि अमेरिका के लिए ये पूरी जो स्ट्रैटेजी है कैसे बेदम निकलेगी और ईरान उसको हरा देगा। देखिए, जनरल जेडी बख्शी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लंबा चौड़ा अंग्रेजी में पोस्ट लिखा है, काफी लंबा पोस्ट है दोस्तों, इसका हिंदी अनुवाद मैंने आपके लिए किया है। जनरल जेडी बख्शी ने कहा है, शेयर बाजारों में मची उथल पुथल को शांत करने के लिए ट्रंप 2-3 दिनों से शांति की बात कर रहे हैं। वे हमेशा शांति वार्ता का बहाना बनाकर हमले की तैयारियों को छुपाते हैं। अमेरिका के 2 छोटे विमान वाहक पोत त्रिपोली और बॉक्सर खाड़ी की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये यूएसएस गिराल्ड आर फोर्ड और लिंकन विमान वाहक पोतों की जगह लेंगे, जिन्हें ईरान ने निशाना बनाकर क्षतिग्रस्त कर दिया है और अब वे वापस जाने की तैयारी में है। जाहिर तौर पर पेंटागन ने एक बेहद जोखिम भरा लेकिन बड़ा फायदा देने वाला दांव खेला है। इसके तहत मरीन सैनिकों का इस्तेमाल खार्ग द्वीप पर कब्जा करने और विशेष बलों के साथ मिलकर हार्मोन्ज खाड़ी के उत्तरी तट पर ईरान की रोधी मिसाइल बैटरियों और ड्रोन को निष्क्रिय करने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, फिलहाल जो जेडी बख्शी समझा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका की रणनीति है कि अपने 2 युद्धपोतों को तो उसने वहां से दूर कर लिया, क्योंकि उनको क्षतिग्रस्त किया ईरान ने, अपने नए युद्धपोतों को वहां पर वो लगा रहा है। दूसरा, उसकी पूरी रणनीति है कि वो मरीन्स भी उतारे जमीन पर और ईरान के खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर ले। ईरान का खार्ग आइलैंड उसका मेजर एनर्जी सोर्स है, वहां से उसका तेल भंडार बहुत बड़े लेवल पर दुनिया भर में सप्लाई होता है, तो ईरान के उस तेल पर एक तरह से कब्जा करना चाहता है अमेरिका, ये कह रहे हैं जनरल जेडी बख्शी। और ये अमेरिका की रणनीति है कि बातचीत की बात भी करते रहो, फिर धमकाते भी रहो, फिर बातचीत की बात करते रहो, धमकाते रहो, और साथ साथ में अपने मिलिट्री बेस को आगे बढ़ाते रहो और खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर लो और स्टेट ऑफ हार्मोन्स का सफाया कर दो। दोस्तों, इसके अलावा जनरल जेडी बख्शी ये भी कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ हार्मोन्स में जब अमेरिका के मरीन्स आएंगे, अमेरिका की वायुसेना आएगी, नेवी आएगी, तो उससे क्या होगा, वहां पर वो अमेरिका इस रणनीति के तहत चल रहा है कि ईरान के ड्रोन्स को वो निष्क्रिय कर देंगे और उसका जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको भी हथिया लेंगे। लेकिन फिलहाल जनरल जेडी बख्शी का आंकलन कहता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। ईरान के 450 किलोग्राम समृद्ध यूरेनियम भंडार पर कब्जा करके उसे बाहर ले जाने की एक बेतुकी योजना भी है। ज्यादातर सैन्य विशेषज्ञ इन बेहद जोखिम भरे अभियानों के विफल होने की 90% संभावना बताते हैं, फिर भी ट्रंप उन्हें आजमाने के लिए उत्सुक हैं। ये अमेरिकी विशेष बलों और मरीन सैनिकों के जीवन के प्रति उनकी घोर लापरवाही को दर्शाता है। जेडी बख्शी ये कह रहे हैं कि जिस रणनीति के तहत अमेरिका आगे बढ़ रहा है ईरान को घेरने के लिए, ये जो रणनीति है इसको 90% जो सैन्य विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि बेकार हो जाएगी, विफल हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका के राष्ट्रपति अपने देश के सैनिकों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
आगे जीडी बख्शी कहते हैं, इससे हमलावर सैनिकों को भारी नुकसान हो सकता है। यूक्रेन में ड्रोन हमलों का असर हम सब देख चुके हैं। दरअसल दोस्तों, जनरल जीडी बख्शी यूक्रेन के यहां पर तुलना कर रहे हैं, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि रूस जैसा इतना पावरफुल देश यूक्रेन पर हमला करेगा तो यूक्रेन सर्वाइव कर लेगा। लेकिन यूक्रेन न केवल सर्वाइव कर गया, बल्कि आज भी देखिए रूस उस युद्ध को खत्म नहीं कर पाया है और यूक्रेन के ड्रोन्स ने रूस को परेशान काफी हद तक कर दिया। वही उसी की तुलना यहां पर जीडी बख्शी कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं, ट्रंप ने ईरान को बिना सोचे समझे आक्रमण करके खुद को बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। उन्हें इस योजना को अभी रद्द कर देना चाहिए। इसीलिए उनके रक्षा सलाहकार पूर्व ग्रीन बेल्ट जो केंट ने इस्तीफा दे दिया। अब तक ईरान ने अपना आक्रामक प्रभुत्व दिखाया है। हाइफा रिफाइनरी और तेल अवीव पर भारी हमले हुए हैं। 16 अमेरिकी विमान नष्ट हो गए हैं। 2 विमान वाहक पोत क्षतिग्रस्त हो गए हैं और उन्हें पीछा हटना पड़ा है। A2AD सक्रिय हो जाएगा और USS त्रिपोली और बॉक्सर का स्वागत मिसाइलों ड्रोन हमलों से किया जा सकता है। रूसी मिसाइलों फ्लेवर फिल्टर से लैस से हेलीकॉप्टर आसानी से खत्म हो सकते हैं। राजनीतिक आकाओं को अपने सैनिकों के जीवन के प्रति ज्यादा चिंता दिखानी चाहिए। बेसिकली जो जीडी बख्शी हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी साजो सामान लेकर अमेरिका आगे बढ़ रहा है खार्ग आइलैंड की तरफ या स्टेट ऑफ हार्मोन्स की तरफ, ये रणनीति न केवल विफल होगी बल्कि अमेरिका को बहुत भारी क्षति का एक तरह से झेलना पड़ेगा। ये क्षति ऐसी क्षति होगी जिसमें बड़े लेवल पर जान माल का मतलब अमेरिकी सैनिकों का नुकसान होगा। एक तरह से जीडी बख्शी चेता रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति को कि ये गलती ना करें। लेकिन पॉइंट तो ये है ना दोस्तों कि अमेरिका जीडी बख्शी जैसे लोगों को सुनने कहाँ वाला है। यहाँ मैं एक और चीज आपको बताऊं, जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति अगले 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं जो कि उन्होंने दिया है ईरान को, दरअसल ये भी एक तरीका है बातचीत का, क्योंकि ईरान से बातचीत करना चाहता है अमेरिका, इसमें तो कोई दो राय नहीं। वो बातचीत के रास्ते तलाश रहा है। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति इस युद्ध से अपने पैर खींचना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि ईरानी तेल पर उनका कोई रणनीतिक बढ़त हो जाए, जैसे वेनेजुएला में हुआ है। उसकी कोशिश तो लगातार अमेरिका करता रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये जो 48 घंटे का अल्टीमेटम है ना, अमेरिका जानता है कि जब वो ऐसा कोई अल्टीमेटम देगा तो ईरान भी तुरंत कह देगा कि वो भी अरब देशों के जितने भी एनर्जी सोर्सेज हैं या वाटर सोर्सेज पर उस पर हमला करेगा। तो इससे अरब मुल्क ईरान पर दबाव बनाएंगे कि भाई जल्द से जल्द बातचीत के टेबल पर आएं, क्योंकि इसमें जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान है ईरान के बाद वो अरब मुल्क ही झेल रहे हैं। तो ये भी एक तरीका, ये जो 48 घंटे का अल्टीमेटम ट्रंप दे रहे हैं, दरअसल ये भी एक तरीका है ईरान को बातचीत की मेज़ पर लाने का। लेकिन फिलहाल ये भी बड़ी मतलब अजीबोगरीब बात दोस्तों कि अमेरिका ईरान से बात भी करना चाहता है, फिर वो अपने मरीन्स भी डिप्लॉय कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। वो स्टेट ऑफ हार्मोन्स और खार्ग आइलैंड पर कब्जा भी करना चाहता है। तो ये बड़ी मतलब हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा नहीं है जब अमेरिका को आप देखते हैं तो। और इस बार तो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है अमेरिका। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।